हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक न्यूज मिल गई होगी फॉर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अंदर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। हमारे फैकल्टी मिस्टर सुशील लगड़े सर ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अंशुल सर ने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए थे जिसमें इन्होंने एग्जाम डेट्स एंड बहुत सारी डिटेल बताई है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रेड ए के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर मेनली फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड बी इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो ग्रेड ए के अंदर हम लोग आज पास्ट ईयर कट ऑफ देखेंगे, साथ के साथ और भी डिटेल देखेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है। ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपने सुना होगा गवर्नमेंट की एक स्कीम भी होती है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो वो इसी ट्रस्ट के द्वारा निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल लोगों का जो क्रेज है वो इस पेंशन स्कीम के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से ये लास्ट 2020 के एंड में ये नोटिफिकेशन आया था। पिछले साल इसका एग्जाम हुआ था। अब फिर से ये लोग नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। इट मींस एनपीएस के अंदर बहुत काम आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे काफी ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है लोगों का और इसीलिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो एक काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही बढ़िया सैलरी, सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सुशील लगड़े सर ने टारगेट आरबीआई चैनल पे एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग दिस, और उन्होंने एग्जाम डेट्स भी इसकी बताई थी कि टेंटेटिवली जो ये एग्जाम होगा वो सेकेंड वीक में होगा, लगभग अक्टूबर में सैटरडे या संडे में, जो सेकेंड सैटरडे या संडे है वहां पे इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 8th या 9th अक्टूबर को आपका ये एग्जाम हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की और एज लिमिट की, तो ग्रेड ए में आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 है। आपको बता दूं स्टूडेंट, जब ये पिछली बार नोटिफिकेशन आया था तो दिसंबर 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था। तब वहां पे लिखा हुआ था कि 1 नवंबर तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। तो एक महीना पहले लिखा हुआ था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा, मे बी इसी वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो मे बी वहां पे जुलाई लिखा हो, 1 जुलाई तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, मास्टर्स हो जानी चाहिए। तो 30 एज लिमिट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर डिग्री वाला तो अप्लाई कर सकता है। जिसके पास भी मास्टर डिग्री हो, चाहे एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, कोई भी मास्टर डिग्री हो, वो एलिजिबल है। राइट। बैचलर डिग्री में कुछ स्पेशलाइजेशन ही एलिजिबल है। बैचलर डिग्री में जिन्होंने लॉ में किया हो या इंजीनियरिंग में किया हो या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हो लाइक सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए। तो बैचलर डिग्री में मैक्सिमम लॉ वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, सीए, सीएस है, सीडब्ल्यू है, प्रोफेशनल कोर्सेज वाले, ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है। राइट। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछली बार नोटिफिकेशन जो आया था 2020-21 में, उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यही चीजें आपको मिलेंगी। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ग्रेड ए और ग्रेड बी की मिला के 14 वैकेंसी थी, जिसमें से ग्रेड ए, जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, 9 वैकेंसी थी। जनरल के लिए 6 वैकेंसी थी। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं इस बार वैकेंसी पक्का बढ़ने वाली है, पहले से ज्यादा आएंगी। बिकॉज जो इसके अंदर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एनपीएस स्कीम के अंदर, तो काफी बढ़ रहे हैं। तो उसके मुकाबले शायद मैंने जहां पे देखा था कि 24% पिछले साल से इस साल ज्यादा हुए हैं, विच इज ए गुड नंबर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे जैसे ये काम बढ़ता रहेगा तो वैकेंसीज इनको ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। स्टूडेंट्स, ह्यूज सैलरी। आपको यहाँ पे जो टोटल सीटीसी मिलता है फॉर दिस ग्रेड ए, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 18 लाख पर एनम। ह्यूज सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। आपको जो टोटल एनुअल पैकेज मिलेगा लगभग 18 लाख के आसपास मिलेगा, सारे बेनिफिट्स, पे स्केल, अलाउंसेस मिला के। सो स्टूडेंट, अभी एनरोल कर सकते हैं आप हमारे कोर्स में। आपको फ्लैट 47% ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करिए B47 एंड एनरोल द कोर्स। स्टूडेंट, अब फटाफट से कट ऑफ देख लेते हैं।
इसका जो फेज 1 है, राइट, फेज 1 होता है एक ही राउंड, एक सिंगल एग्जाम आपको देना है, इसके बाद आपका जीडी या इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा बाद में बस। तो पहला जो सिंगल एग्जाम होता है वो आपका 200 नंबर का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी की 146.94 गई थी, अप्रोक्सीमेटली 147। तो 200 में से 147 जिसके आ गए थे जनरल कैटेगरी में वो क्लियर हो गया था। बाकी कैटेगरी की भी आप देख सकते हैं। और फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाद में क्या होता है कि जब आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाता है तो 70% मार्क्स आपके इस फेज 1 के दिए जाते हैं और जीडी इंटरव्यू को 10 और 20 मिला के टोटल बाद में 100 में से परसेंटेज देखी जाएगी। वहां पे आप देख सकते हैं अराउंड 78 जिसके आए थे लास्ट कैंडिडेट के, इससे ऊपर वाले एलिजिबल थे। तो स्टूडेंट्स आप अभी फेज 1 में ये समझिए कि 200 में से यहाँ पे आपको लगभग 150 के आसपास लाने थे तो आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाता। इसके एग्जाम पैटर्न जो फेज 1 आया था उसमें क्या होता है एज पर द लास्ट ईयर नोटिफिकेशन, इसमें आपको ना 200 मार्क्स का ये पेपर मिलता है और 150 मिनट्स मिलते हैं। हर सेक्शन में अलग अलग टाइम होता है। आपको इंग्लिश में और रीजनिंग में 35 मिनट मिलते हैं, जीए में 25, कंप्यूटर में 25 और मैथ्स में 30 मिनट। इन सबके आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं एक्सेप्ट मैथ्स। मैथ्स में 30 है तो 190 क्वेश्चन है और मार्क्स है 200। अगर वेटेज वाइज देखोगे तो रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं तो रीजनिंग का वेटेज 1.25 है। बाकी सबका आपका 1 मार्क का ही यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो टोटल 190 क्वेश्चन आपको 120 मार्क्स के मिलते हैं, राइट। और इसमें से आपको मैंने अभी बताया था कि 200 में से 147 थी आपकी लास्ट टाइम की कट ऑफ। ये आपका जो पेपर होता है स्टूडेंट, ये एक ही शिफ्ट में आपका फेज 1 पेपर होता है। बाइलिंगुअल पेपर होता है, इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के बाकी आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। इंटरव्यू भी आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं जिसमें देना चाहें। एंड इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है और आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करती है। हर एक सेक्शन में भी आपको सेक्शनल क्वालिफाई कट ऑफ होती है और ओवरऑल भी आपकी कट ऑफ होती है, वो यहाँ पे मेंशन है। एग्रीगेट भी चाहिए और सेपरेट भी चाहिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फाइनली आपको जो 70% वेटेज है वो फेज 1 को दिया जाएगा और 30% आपका जीडी और इंटरव्यू को दिया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मैंने आपको अभी दिखाई थी। वो आपकी फाइनली 100 में से कैलकुलेट हो जाएगी और वो लगभग 78 गई थी। तो स्टूडेंट इसका जो लेवल है ना, वो भी आपका जो पेपर आया था वो मॉडरेट आया था। जो पिछली बार आया था इट वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो स्टूडेंट इसमें एक और चीज जान लेते हैं, प्रोबेशन और पोस्टिंग की भी एक खास बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको 1 साल का प्रोबेशन जो पीरियड है वो आपको जाना पड़ता है और साथ के साथ आपका जो पोस्टिंग रहता है वो मेनली दिल्ली रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दिल्ली बेस्ड आपको ये जॉब मिलती है। अगर बाद में हम बहुत सारे ऑफिसेज यहाँ पे अगर फ्यूचर में कहीं खुलते हैं एनपीएस के द्वारा तो आपका बाद में कहीं ट्रांसफर हो सकता है, बट अभी के लिए आपकी जो पोस्टिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में रहेगी। सो स्टूडेंट ये था इसके बारे में। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 47% आपको ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कर लीजिए B47। एंड इस कोर्स में आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, हजारों क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मेंटर की गाइडेंस, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है। तो जल्दी से एनरोल कर लें। एंड हमारे कोर्सेज आपको 50% फास्ट प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। वेबसाइट है iexambly.com, अभी विजिट करिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइम है वो लगभग देखिए आपके पास सितंबर का मंथ है और अगस्त का मंथ है, ये 2 महीने आपके पास बचे हैं। अक्टूबर में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है, लगभग 60-65 दिन का टाइम बचा है। अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं जो आपको बहुत बेहतर प्रिपरेशन कराएगा फॉर दिस एग्जाम। इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके स्टूडेंट्स,
जब इसका नोटिफिकेशन आएगा पूरा तो हम और डिटेल देखेंगे। जो भी चीजें पढ़ी आज के इस वीडियो में वो 2020-21 वाले नोटिफिकेशन की चीजें थी। लेट्स सी कि इस बार कुछ चेंज आता है या ये सब यही रहता है। और हाँ, साथ के साथ आप एनपीएस के पास्ट ईयर मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।